हेलो मेरे लाडलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखो मेरे लाडलो, आज हम लोग बोरॉन फैमिली यानी ग्रुप 13 एलिमेंट से रिलेटेड कुछ अमेजिंग ट्रेंड्स या ट्रिक्स जो तुम लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो मेरे लाडलो, बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली क्या होता है? इस बोरॉन फैमिली को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? ग्रुप 13 एलिमेंट। बोरॉन फैमिली को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड ए। बोरॉन फैमिली को क्या बोलेंगे मेरे लाड लोग? ग्रुप 13 एलिमेंट्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड ए। देखो बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है? तो पहला एलिमेंट हो गया मेरे लाड लो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। फर्स्ट मेरा एलिमेंट हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको याद करने का ट्रिक्स क्या होगा मेरे लाडलो? इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं? तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके मेरे लाडलो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा मेरे लाडलो? 5। एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और थैलियम का 81। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखो बोरॉन में अगर हम 8 ऐड कर दें, बोरॉन में कितना ऐड कर दें मेरे लाडलो? अगर 8 ऐड कर दें तो किसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा? बोरॉन में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो गैलियम का, गैलियम में 18 ऐड कर देंगे तो इंडियम का, और इंडियम में 32 ऐड कर देंगे मेरे लाडलो तो क्या बन जाएगा? 81। क्लियर है मेरे लाडलो कि बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, जिसको हम ग्रुप 13 एलिमेंट बोलते हैं, या इसी को हम लोग थर्ड ए भी बोलते हैं। और इसको याद करने का क्या अमेजिंग ट्रिक्स है मेरे लाडलो? तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इस सभी की एलिमेंट जो देख रहे हो मेरे लाडलो, इस सभी की ऑक्साइड, ये सभी की ऑक्साइड जो होगी मेरे लाडलो, कि इसकी जो ऑक्साइड्स है, इसकी जो ऑक्साइड्स है, तो इसमें बोरॉन की जो ऑक्साइड होगी एसिडिक नेचर का होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम का जो ऑक्साइड्स होगा एम्फोटेरिक, इंडियम और थैलियम का जो ऑक्साइड्स होगा मेरे लाडलो वो बेसिक नेचर का होगा। बोरॉन की ऑक्साइड एसिडिक, एल्यूमिनियम एंड गैलियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक, इंडियम और थैलियम की ऑक्साइड क्या होगी मेरे लाडलो? बेसिक नेचर। ये जो हम जो ऐड कर रहे थे 8, 18, 18 एंड 32, इसी को हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैजिक नंबर होगा बोरॉन फैमिली में वो क्या होगा मेरे लाडलो? 8, 18, 18, 32। यानी बोरॉन में अगर हम 8 का ऐड कर देते हैं तो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम में अगर हम 18 ऐड कर देंगे तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर गैलियम का, गैलियम में 18 ऐड कर देंगे तो तुम्हारा इंडियम, और इंडियम के एटॉमिक नंबर में 32 ऐड कर देंगे मेरे लाडलो। यानी ये जो नंबर देख रहे हो, अगर ये तुम्हारा क्या है? मैजिक नंबर। और यानी हम एटॉमिक नंबर कैसे याद कर सकते हैं उसके लिए ये तुम्हारे पास अमेजिंग ट्रिक्स है। देखो मेरे लाडलो, इस बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1। बोरॉन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP1, यानी यहाँ पे जो N का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 रख सकते हो। तो बोरॉन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1, यानी 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे N की वैल्यू होगी। ओके मेरे लाडलो। बोरॉन फैमिली का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये तुम्हारा 3 होगा, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी मेरे लाडलो? 3 होगी, इसकी वैलेंसी भी 3 होगी, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 3 होगा। ओके मेरे लाडलो। अब देखो इसमें जो पहला जो ट्रेंड्स है डेंसिटी का ट्रेंड्स, फर्स्ट जो ट्रेंड्स तुम्हारे सामने जो दिख रहा है डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होता है? डाउन द ग्रुप, डेंसिटी जो होगा बोरॉन फैमिली का डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। डेंसिटी जो बोरॉन फैमिली का होगा वो डाउन द ग्रुप क्या होगा मेरे लाडलो? इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम। सबसे कम डेंसिटी जो होगा मेरे लाडलो बोरॉन का। तो बोरॉन फैमिली की डेंसिटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। सेकंड जो तुम्हारा प्रॉपर्टी है या अमेजिंग ट्रेंड्स है या ट्रिक्स बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा मेरे लाडलो? कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट जो बोरॉन फैमिली का होगा डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बोरॉन का, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, और इंडियम के बाद क्या होगा मेरे लाडलो? थैलियम का। यानी बोरॉन फैमिली की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है मेरे लाडलो वो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बोरॉन फैमिली की बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो डाउन द ग्रुप क्या होगा मेरे लाडलो? डिक्रीज करेगा। ओके।
तो दो तुम्हारे पास ट्रिक हो गए। तीसरा जो सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाने का चांसेस होता है मेरे लाडलों, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, तो देखो एटॉमिक रेडियस हम लोग जानते हैं नॉर्मल, अगर ग्रुप का बात करें तो इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है, अगर हम बात करें ग्रुप में एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है मेरे लाडलो, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह एक्सेप्शन है, गैलियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है मेरे लाडलो वो बड़ा होता है किससे, गैलियम से। तो ग्रुप 13 एलिमेंट में सबसे बड़ा जो साइज होगा थैलियम का, थैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या होगा मेरे लाडलो, गैलियम का, गैलियम के बाद तुम्हारा होगा बोरन का। तो यहाँ पे गैलियम और एल्यूमिनियम में साइज ऐसा क्यों है, तो देखो मेरे लाडलो, तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन, यानी गैलियम में जो D10 इलेक्ट्रॉन है उस D10 की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है, कम होने के कारण D10 में जो गैलियम का जो D10 है उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के कारण गैलियम का जो साइज होगा मेरे लाडलों वो एल्यूमिनियम से क्या होगा, छोटा होगा। ओके मेरे लाडलों, अब देखो जैसे अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसके लिए तुमको क्या करना है, एक नंबरिंग याद कर लेना कि बोरॉन का नंबर 1, एल्यूमिनियम का 2, गैलियम का 3, इंडियम का 4 एंड थैलियम का नंबर हमने यहाँ पे क्या लिखा मेरे लाडलो, 5। तो इस एटॉमिक रेडियस को याद करने का जैसे क्या होता है ना कि हम लोग को नंबर आसानी से याद हो जाता है, नंबर हम लोग को जल्दी से याद कर लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस के लिए नया नंबर क्या होगा मेरे लाडलों, और ये जो नंबर होता है हम लोग हिंदी में ज़्यादा आसानी से याद होता है एज कंपेरिजन तुम्हारा इंग्लिश। तो एटॉमिक रेडियस का यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, 132.45, 132.45 यानी 132.45। एटॉमिक रेडियस के लिए नंबर क्या हो गया मेरे लाडलों, 132.45 यानी सबसे बड़ा साइज 5 का, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तब 1, 132.45 यानी बोल सकते हैं मेरे लाडलो 132.45 ये तुम्हारा हो गया एटॉमिक रेडियस। ये जो एटॉमिक रेडियस है इंपॉर्टेंट है मेरे लाडलो, ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस रहता है, क्योंकि हम लोग को आइडिया यही होता है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, और उसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। लेकिन इस बोरॉन फैमिली में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शनल कंडीशन है, किसके बीच, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच, क्योंकि यहाँ पे जो साइज होगा एल्यूमिनियम का बड़ा होगा किससे, गैलियम से। क्यों साइज बड़ा होगा गैलियम का, गैलियम से एल्यूमिनियम का, तो गैलियम में जो 3D10 इलेक्ट्रॉन होता है, जो D10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी स्क्रीनिंग क्या होती है, पुअर होने के कारण गैलियम का जो साइज होता है मेरे लाडलो एल्यूमिनियम से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसके लिए नंबर क्या है, 132.45 ये तुम्हारा हो गया एटॉमिक रेडियस किसका, बोरॉन फैमिली का। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बोरॉन फैमिली की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड्स। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ट्रेंड्स के लिए तुमको नंबर कैसे याद रखना है, 234.51 यानी 234.51, 234.51, इसके लिए देखो, इसके लिए नंबर क्या है मेरे लाडलों, 234.51 और एटॉमिक रेडियस के लिए नंबर क्या था, 132.45। एटॉमिक रेडियस के लिए नंबर 132.45 और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए नंबर क्या हो जाएगा, 234.51 यानी सबसे जो बड़ा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोरॉन का, सबसे ज़्यादा बोरॉन, उसके बाद थैलियम, उसके बाद इंडियम, सबसे कम, उसके बाद गैलियम, और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा मेरे लाडलो एल्यूमिनियम का। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए क्या याद रखना है, ऑर्डर 234.51 याद रहेगा मेरे लाडलो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यानी जो ट्रेंड्स है मेरे लाडलो, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग कैसे याद करेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट का जो नंबर है 12543 यानी सबसे ज़्यादा 1 का, उसके बाद 2, फिर 5, फिर 4, 3 यानी सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा मेरे लाडलो बोरॉन का, उसके बाद एल्यूमिनियम,
फिर तुम्हारा थैलियम, फिर इंडियम, और लास्ट में तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? गैलियम का। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा मेरे लाडलो गैलियम का। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका? गैलियम का। ओके मेरे लाडलो। नेक्स्ट जो देखो 6 नंबर में हमने यहाँ पे जो ट्रेंड्स लिया आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे 6 नंबर में देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और साइज वाला खासकर एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ऑर्डर याद रखना है 15324, यानी 153 24। तो सबसे ज़्यादा होगा बोरॉन का, बोरॉन के बाद थैलियम, थैलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा 1 का, 1 के बाद 5 का, फिर 3 का, फिर 2 का, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा मेरे लाडलो 4 का। ऐसा क्यों होता है कि थैलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज़्यादा होता है? तो रीजन क्या है मेरे लाडलो कि यहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, किसके कारण? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण थैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण थैलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो इंडियम से क्या होगा मेरे लाडलो? ज़्यादा होगा। सेकंड है गैलियम और एल्यूमिनियम में, तो गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा किससे? एल्यूमिनियम से। क्यों? तो यहाँ पे 3d10 पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, 3d10 स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो वैल्यू होगा कम हो जाने के कारण गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या ट्रिक्स था? 15324, 15324। ओके मेरे लाडलो। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो बोरॉन फैमिली में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होता है बोरॉन फैमिली में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी होगा ये डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होगी मेरे लाडलो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और ऐसा क्यों होगा? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बोरॉन फैमिली का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा मेरे लाडलो? डिक्रीज करेगा। यानी सबसे ज़्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी यानी बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम। और यहाँ पे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बोरॉन फैमिली में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगा मेरे लाडलो? डिक्रीज करेगा। ओके अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा कि बोरॉन फैमिली की स्टेबिलिटी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप क्या होगा मेरे लाडलो? इंक्रीज करेगा। तो बोरॉन फैमिली में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी मेरे लाडलो? इंक्रीज कर जाएगी। यानी +1 में सबसे ज़्यादा स्टेबल थैलियम, उसके बाद इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा। ओके मेरे लाडलो। +3 में डाउन द ग्रुप डिक्रीज और +1 में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। अब देखो गैलियम +3 और गैलियम +1 में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? +3 का। सिमिलर एज इंडियम +3 और इंडियम +1 में स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका होगा? ये जो हो गया स्टेबिलिटी का हम बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी तुम्हारा +3 का। लेकिन थैलियम +3 और थैलियम +1 में यहाँ पे इन्वर्स हो जाता है। थैलियम +3 और थैलियम +1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। थैलियम +1 की स्टेबिलिटी थैलियम +3 से क्या होगा मेरे लाडलो? इंक्रीज कर जाएगा। ओके अब देखो 9 नंबर रिड्यूसिंग पावर का बोला जा रहा है। 9 नंबर में क्या है मेरे लाडलो? रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर जो सबसे ज़्यादा होगा बोरॉन फैमिली में वो तुम्हारा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, यानी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा बोरॉन फैमिली में
एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम। यानी इसके लिए जो नंबर याद रखना है, फिर सबसे ज़्यादा 2, उसके बाद 3 4 5, यानी 2 3 4 5, 2 3 4 5 एक इसका ऑर्डर हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर का। तो रिड्यूसिंग पावर बोरॉन फैमिली में सबसे ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर तुम्हारा क्या होगा मेरे लाडलो, थैलियम का। ओके, अब देखो 10 नंबर कह रहा है बैक बॉन्डिंग। 10 में तुम्हारा हो गया बैक बॉन्डिंग। तो जैसे मान लेते हैं कि BF3 दिया, BCl3 दिया, BBr3 दिया, और BI3 में पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ किस में होगा। तो देखो BF3 में यानी बोरन का 2p ऑर्बिटल और F का भी 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, लेकिन BCl3 में इसका 2p और इसका 3p, BBr3 में बोरॉन का 2p और ब्रोमीन का 4p, BI3 में बोरॉन का 2p और I का क्या होगा 5p ऑर्बिटल आपस में क्या होगा मेरे लाडलो, ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बोला जा रहा है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। तो देखो 2p ऑर्बिटल की जो स्ट्रेंथ होती है वो 2p 5p से क्या होगा मेरे लाडलों, ज़्यादा होगा। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग बनेगा वो BF3, फिर BCl3, फिर BBr3, और सबसे कम हो जाएगा बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ मेरे लाडलो BI3 में। ओके, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेविस एसिड। तो लेविस एसिड यहाँ पे सबसे कम होगा BF3 का, उसके बाद BCl3, उसके बाद BR3, और सबसे ज़्यादा जो लेविस एसिड का स्ट्रेंथ होगा BI3। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो रीजन होगा मेरे लाडलों, एटॉमिक साइज का, आयोडीन का जो एटॉमिक साइज होता है वो तुम्हारे फ्लोरीन के एटॉमिक साइज से बड़ा होने के कारण यहाँ पे जो लेविस एसिड का स्ट्रेंथ होगा BI3 का वो ज़्यादा होगा किससे, BF3 से। किससे मेरे लाडलों, BF3 से। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेविस एसिड स्ट्रेंथ। ये भी आपका लेविस एसिड स्ट्रेंथ है। जैसे अगर हम बोरॉन का हाइलाइट बनाएं, एल्युमिनियम का हाइलाइट और गैलियम और इंडियम का हाइलाइट बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो लेविस एसिड का स्ट्रेंथ जो होगा, बोरॉन का हाइलाइट का जो स्ट्रेंथ होगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसका स्ट्रेंथ होगा मेरे लाडलो, इंडियम का। तो बोरॉन की हाइलाइट का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा किससे, इंडियम से। किससे मेरे लाडलो, इंडियम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर। कौन सा, बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर हम बात करें, जैसे बोरॉन का, हम बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम में सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर ने टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर इसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक किसका होगा, थैलियम का जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो बोरॉन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयोनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर में हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर गैलियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम, और सबसे कम जो आयनिक कैरेक्टर होगा मेरे लाडलों वो किसका होगा, बोरॉन का। क्लियर है मेरे लाडलों। तो ये जो तुम्हारे पास जो 14 अमेजिंग ट्रेंड्स जो है बोरॉन फैमिली का, अगर बोरॉन फैमिली से कोई भी ट्रेंड्स तुम्हारा पूछा जाता है तो इसमें से कोई भी एक ट्रेंड तुम्हारे आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ओके दोस्तों, समझ में आया कि मैंने तुम लोग को पहला क्या बताया, फर्स्ट बताया डेंसिटी, फिर सेकंड बताया तुमको बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड मैंने बताया एटॉमिक रेडियस, 4 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फिफ्थ है मेल्टिंग पॉइंट, 6 आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड्स, 7 जो स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 8 में बताया स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 9 में रिड्यूसिंग पावर, 10 में बैक बॉन्डिंग, 11 में लेविस एसिड, 12 में भी लेविस एसिड स्ट्रेंथ, 13 में बेसिक कैरेक्टर, और 14 में मैंने तुम लोग को बताया आयोनिक कैरेक्टर। तो तुम लोग के लिए एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि तुम लोग के लिए देखो मेरे लाडलो, एक बात बहुत बोलना चाह रहा हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। समझ में आया मेरे लाडलों।
तो आई होप आज की वीडियो तुम लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।